बड़े कथावाचक हैं, इनसे भी हम मिलवाते हैं और इनसे आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पंकज शास्त्री है जी, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम पंकज शास्त्री है। मैं अयोध्या से मेरा संपर्क है। मैंने संस्कृत महाविद्यालय दीपकला से शास्त्री का शिक्षा ग्रहण किया है। अनवरत 20 सालों से भागवत जी की कथा गायन करता हूँ। परम सम्मान्य गुरुदेव भगवान का हमारे सन्निकटता है, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है और जीवन का एक उद्देश्य है जितना हो सके उतना परमात्मा के नाम का गुणानुवाद किया जाए, जितना हो सके उतना राम जी के नाम की प्रशंसा की जाए। मैं तो एक शब्द जानता हूँ, बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दिस हूँ। इस शब्द का अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो परमात्मा के नाम को किसी भाव से गाया जाए, चाहे भाव से गाया जाए, कुभाव से गाया जाए, प्रेम से गाया जाए, अनुराग से गाया जाए, वो बदले में कल्याणकारक होता है। जैसा बचपन पे हम समय जिसके सन्निकट में हम खड़े हैं, स्वामी श्री पवनदास जी महाराज का हम लोगों को यही शिक्षा था, यही उपदेश था, यही ज्ञान था और उसी पे चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप कितने सालों से कथा कर रहे हैं? लगभग हमको जहाँ तक याद है कि 1999 मेरा उत्तर मध्यमा हुआ और इसके बाद 2000 में पहली कथा जो मेरी हुई वो आजमगढ़ के पास, आजमगढ़ से आगे जीयनपुर के आगे अमिला के पास एक बड़का गांव था, एक शर्मा जी थे। मैं उत्तर मध्यमा कर रहा था। एक हमारे सीनियर वक्ता थे स्वामी ज्ञानेश्वरन जी, उनकी कथा लगी थी। संजोग से वो जा नहीं पाए और वो मेरे लिए कृपा का, वो भगवान के आशीर्वाद का अवसर हो गया कि वो कथा मैंने जीवन में पहली बार गाई 2001 में। जी, आप जैसा कि बताए पिछले 24 सालों से आप लगभग कथा कर रहे हैं। जी। तो आज आप जनपद जौनपुर के कुटहन क्षेत्र के बीरमपुर गांव में आए हैं। यहाँ भी आप कथा करने आए, लेकिन यहाँ एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। एक गुरुजी हैं जो बर्फ की सिल्ली पे खड़े हुए हैं, पिछले 60 घंटे से ज्यादा इनको हो चुका है इस पे खड़े हुए, और ये लगभग 100 घंटे से ज्यादा खड़े होंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं इसको चमत्कार नहीं मानता हूँ। नहीं, जैसे ये एक मेरी बात शक्ति। श्रीमान जी, मैं आपको पहली बात, चमत्कार किसको कहा जाता है आप इसको जान लीजिए। शक्ति, अद्भुत चमत्कार, चमत्कार जो होता है एक जादूगर दिखाता है जी। चमत्कार जो होता है एक छलने वाला दिखाता है। चमत्कार उसको कहा जाता है जो समाज के आंखों में ले आके धूल ढोने का प्रयास करता है। इसको चमत्कार नहीं कहा जा सकता है, इसको साधना कहा जा सकता है। और साधना जो होता है श्रीमान जी, वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है, वो बालाजी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और जो आज आप खड़े हैं ये साधना है, इसको आप चमत्कार न कहें तो सर्वोत्तम होगा और उसका हम सम्मान करेंगे। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गुरुजी ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है कि ये एक चमत्कार नहीं, एक साधना है। चमत्कार तो एक जादूगर का काम है दिखाना, लेकिन एक साधना है जो सबके बस की बात नहीं है। ये जो तपस्या करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनको एक शक्ति, एक वरदान प्राप्त होता है भगवान के जरिए, जिसके बाद वो ऐसा साधना करके दिखा सकते हैं। तो आप इसको चमत्कार ना कह आप इसको एक साधना कह सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या लगता है, इससे पहले भी आप कई जगह कथा करने गए थे, क्या वहां भी ऐसा आपको देखने को मिला होगा? पूरे भारत वर्ष में मैं एक शब्द आपको बताऊंगा। पहले आप किस चैनल से हमको अगर बताएंगे तो बेनकाब भ्रष्टाचार। जी, आपके चैनल को मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा। बेनकाब भ्रष्टाचार को मैं बार बार हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसलिए नहीं कि हमको आप 2-4 शब्द बोलने के लिए अवसर दिए। श्रीमान जी, मैंने कहा चैनल के जो चीफ ब्यूरो हैं या जिला चीफ ब्यूरो है, सब लोगों को धन्यवाद देने का एक शब्द बताऊंगा कि आप जैसे लोग ही सनातन धर्म को उठा सकते हो, सनातन धर्म के बारे में बता सकते हैं। अभी आपका मुझसे प्रश्न था कि आपने अपने जीवन में कभी और ऐसा देखा है? श्रीमान जी, आपको मैं एक महात्मा के शब्द को बताना चाहता हूँ, आप उसको चैनल पे अवश्य चलाइएगा। किसी कवि ने कहा कि संत न होते, सतवंती न होती, तो शेष जी से धारण ये धरती न होती। जो ये पृथ्वी है श्रीमान जी, ये लोग कहते हैं शेष जी के फण के ऊपर है, लेकिन मैं कहता हूँ ये शेष जी के फण के ऊपर नहीं है। ये परम सम्मान्य पूज्यपाद स्वामी पवनदास जी जैसे संत की तपस्या का प्रभाव है। परम सम्मान्य बालाजी से पधारे स्वामी सत्यगिरी जी के तपस्या का परिणाम है। मेरे देश की माताओं के सतीत्व का प्रमाण है जो शेष जी के ऊपर है। इसको परमात्मा आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे देश में तमाम संत हैं। संत अपने आप को छिपा के रखता है, अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है। और श्रीमान जी जो अपने आप को प्रदर्शित करता है वो संत नहीं हो सकता है। स्वामी श्रीमान पवनदास जी हुए, श्रीमान संदीप गिरी जी हुए, ये संत हैं, अपने आप को छिपा के रखते, प्रकट नहीं करते हैं। चेहरा देखिए आप, 60 घंटे से मैंने ही संकल्प करवाया है,
मैंने संकल्प करवाया आपको इस तपस्या का, और जब मैं इनको देखता हूँ तो कुछ और नहीं देखता हूँ, केवल चेहरे देखता हूँ। मैं 5 घंटे प्रवचन करके उठता हूँ तो मेरे चेहरे पर थकान आती है, और श्रीमान जी 60 घंटे से वैसे मुस्कुरा रहे हैं। इस भगवान की कृपा है। और ऐसे तमाम संत हमारे देश में है, 1-2 की गिनती करना श्रीमान जी कम होगा। जी आप बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं अभी यहाँ 2 मिनट खड़ा होकर इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाया, जबकि मैं मोजा पहना हूँ। और मैं देख रहा हूँ पिछले 60 घंटों से ज्यादा यहाँ पे ये बर्फ के सिले पे खड़े हैं और एकदम नॉर्मल तरीके से है, लग नहीं रहा कि एक बर्फ के सिले पे खड़े हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक अद्भुत चमत्कार हम नहीं कह सकते, इसको हम दिव्य शक्ति या और भी अच्छा नाम दिया जा सकता है, साधना कहा जा सकता है, तपस्या कहा जा सकता है। सच्चे मन से तपस्या करते हैं प्रभु का तो उनको एक वरदान प्राप्त होता है, जिसको हम साधना कह सकते हैं, या दिव्य शक्ति इनको मिलता है वरदान के रूप में, उसको हम कह सकते हैं। चलिए, हम बगल में खड़े हैं एक और भी बड़े गुरु संत, इनसे भी हम मिलते हैं और इनकी भी जानकारी लेते हैं। आपका पूरा नाम? महंत पवन कुमार दास फराहारी। आप अपना पूरा परिचय बताएं। महंत पवन कुमार दास फराहारी, ऊंची खड़वा। हम अयोध्या धाम से बिलोंग करते हैं, अयोध्या धाम से। और हमारा स्थान गोकुल भवन बस स्टैंड है, ध्यान भवन प्रहलाद घाट है, राम जन्मभूमि के पास में, एरिया में रहता हूँ मैं। और मैं सन 80 से हूँ यहाँ पर, और मैं अनाज नहीं खाता हूँ, फलाहारी करता हूँ। अच्छा जी हाँ। आप मतलब कभी अनाज नहीं खाते? हाँ जी, फलाहार करते हैं। बीच में कभी पानी पीने लगते हैं, जी जी, कभी कभी सब छोड़ देते हैं, पानी भी छोड़ देते हैं। अच्छा, 18 महीना चले जाते हैं हिमालय, बद्रीनाथ धाम, सतोपति के ऊपर चले जाते हैं। तो महापुरुष बुला लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो शरीर को, मानव शरीर जो मिला है केवल साधना के लिए और सेवा के लिए मिला है जी। कि बड़े भाग मानुष तन मिला हुआ है, देवता भी तरसते हैं। तो हम लोग जो गुरुओं से प्राप्त है आशीर्वाद और उनका प्रवचन, उनकी बाणी, इस मानव शरीर को बहुत ढंग से इसको सजा के रखो जिससे सेवा में आवे। तो तपस्या करोगे तभी कुछ मिलेगा जी। तो हम सब तपस्या कर रहे हैं, खाने को मिल रहा है, खा लिए, नहीं मिल रहा है, जय श्री राम चिल्लाते नहीं, हल्ला नहीं मचाते, जिसके बाद वो खिलाता है। ये धरती धन्य है, जिस धरती में खड़ा हूँ, ये धरती बहुत पहले से हम लोग बुला रही है। कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि मैं आऊं कि महापुरुष यहाँ आवे, उसका समय आ गया, धीरे धीरे माँ धरती ने बुला लिया। ये हमारे विकास तिवारी, यहाँ इनका जन्म है, इनका माता पिता है, इनके भाई बंधु है, सारे रिश्तेदार हैं, और इनके अंदर बड़ा भाव है सेवा करने का, और माता पिता देवी देवता है इनके पूरे। तो इसलिए इनके अंदर मन में आया कि हाँ भाई संपर्क हुआ, अचानक बात हो गई। ये पूर्वजों ने प्रेरणा दिया कि हमारे खानदान में बढ़िया सी में भागवत महापुराण की कथा हो जाए, और उसके माध्यम हमारे संदीप गिरी बालाजी ने भेज दिया इनको। गुरु जी, एक सवाल और करेंगे कि आप सिर्फ भागवत कथा करते हैं या फिर ये जो अर्जी आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं इस समय बहुत तेजी से आप करते हैं? हम देखो, हम सब महात्मा, सबकी कैटेगरी अलग है, क्वालिटी अलग अलग है। जो भगवान जिससे कराते नहीं कर सकता, इसमें कोई किसी का वो कंपटीशन नहीं है। भगवान इससे वो करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमसे भी करा, हम कर रहे हैं, आपसे भी करा रहे हैं। पर हम लोगों का ये सिद्धांत है संतों का कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा वसुधा जो है धरती पर जितने देश है वो सब हमारे परिवार हैं। उनको कष्ट न हो, अगर हमसे कोई सेवा हो रही तो उनके कष्ट का हल करने का उपाय किया जाता है कि मानव शरीर सुख में रहे, रोग से मुक्त रहे, और धर्म में रहे, सनातन धर्म से जुड़ा रहे, और भगवान की भक्ति का शक्ति लेकर के इस जीवन का सार्थकता तभी होगी जब भगवान की भक्ति करें, माता पिता की सेवा करें, संतों की सेवा करें, गुरुओं के आदर्श पर चलेंगे, सबको अपना मानेंगे। तो अभी हमारे इसलिए हम लोग उसी आधार पर चल रहे हैं कि कोई कष्टित न हो, कोई दुखी न हो। हम इसे तपस्या करें, अपने लिए कोई मतलब नहीं, हम लोग परमार्थ के लिए दूसरे के लिए बुरी करते हैं, जो भी कष्ट सहते हैं, जो भी अपमान सम्मान मिलता है वो सब दूसरों के लिए मिलता है। अपना कोई न मान है, कोई सम्मान है, कोई अपमान कुछ भी नहीं है जी। हम राम के मार्ग पर चलना है, राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। जो हमारे अयोध्या में राम जी थे, उनका आदर्श है, हम अपना लेंगे, कोई पूरा विश्व तो समझ लीजिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे जो भटके हुए जीव हैं उनको मार्ग पर लाने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए गीता में जो कहा वो कृष्ण ने जो लीला जो हम कर नहीं सकते न करा सकते हैं, उनके आदेशों का पालन और राम की मर्यादा का पालन। ऐसे सभी संत जो भी संसार में है, हमारा भारत जो है देश सनातन धर्म से भरपूर है, हजारों संत पहाड़ों में है, यहाँ है, जहाँ जैसे का वैसे हर संत मिल जाते हैं। तो संतों का देश है, भक्तों का देश है, का देश है, और चंद्रशेखर आजाद का देश है, महापुरुषों का देश है, और जितने देवी देवता है सब भारत में ही है।
और कितने लोग भारत को मतलब नीचा दिखाना चाहेंगे, भारत सर्वोपरि और सबका गुरु सबका बाप। इसमें मोदी जी, योगी जी इसमें पूरे विश्वास करते हैं और इसके बाद राम मंदिर बनेगा, उसका उद्घाटन होने वाला, मैं वही पास में रहता हूँ। और ये कार्यक्रम भगवान ने बड़े सौभाग्य से दिया है, सारी जनता भी अच्छी आते हैं और मैं चाहता हूँ हर साल एक कथा यहाँ हो और यही मंदिर बन जाएगा। महाराज जी की तपस्या के, महाराज जी बालाजी की तपस्या नहीं हो गई, ये मानो नहीं है, इनके में बालाजी बैठे हुए हैं, हम लोग को दिखाई देते हैं हम मानो है, इनमें बालाजी बैठे हुए हैं, वही सब करता है, करा करामे भंजे सोई। हम लोग भाग्यशाली जैसे महापुरुष और ऐसे महापुरुष का भाग आशीर्वाद पूर्वजों का कितना बड़ा तपस्या था जो हम लोग आ गए यहाँ पर। गुरुजी इतने सालों का इंतजार, करोड़ों सनातन धर्म मानने वालों का जो इच्छाएं थी कि हमारे प्रभु श्री राम अपने मंदिर अयोध्या में आए, इतने साल बाद वो दिन आने जा रहे हैं 22 जनवरी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी मैं संदेश है कि वहाँ पर राम मंदिर बन गया है, क्योंकि अब इसमें स्थापना की स्थिति है, तो वहाँ क्योंकि संवेदनशील जगह है जी, सबकी निगाहें वहां पर हैं जी, और प्रधानमंत्री वहां उद्घाटन करेंगे, देश विदेश के लोग आएंगे, इसलिए वहां पर अभी एक हफ्ते के दर्शन बंद करके स्थापना हो जाएगी, फिर पूरा खुल जाएगा, सब लोग आज दर्शन करें, ये व्यवस्था। और ये हमारा वहाँ जाएंगे, मैं रहता हूँ, तो आप मतलब 22 जनवरी को वहाँ पे रहेंगे? हाँ रहेंगे जी, हम लोग का निमंत्रण है, 7,000 कार्ड पारित हुए जी। एक सवाल है जो आपसे पूछना चाहेंगे जी। कि श्री राम मंदिर निर्माण मतलब वहाँ जो मंदिर बन रहा है उसका फैसला हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया है जी। लेकिन काफी लोगों का ये मानना है कि उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा का है, और काफी लोगों का ये मानना है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसकी वजह से वहाँ राम मंदिर बन रहा है। तो आप क्या कहना है? जो पिछली कांग्रेस सरकारें थी और निम्न स्तर की कोर्ट की थी, वो राम को चाहती, राम को जानती ही नहीं है, राम को मानती नहीं है, उनके अंदर कोई दया हम सनातन धर्म को लगाने की जबरदस्ती देश पर कब्जा किए थे कि वो लूटा है और लूट खत्म हो गई जी। अब राम जी ने खुद भेज दिया मोदी जी के रूप में, योगी जी के रूप में, तो परिवर्तन होता है ना, तो हमेशा युग परिवर्तन होता है, तो युग परिवर्तन की वजह से ये सब सिस्टम बना हुआ है और अब कांग्रेस खत्म। रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, वीरमपुर गांव की जय, हर हर महादेव। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।